पा रहे हैं। वैसे जब अनुराग भदौरिया जी बोलने की कोशिश करते हैं, समाजवादी पार्टी बोले तो मुझे लगता है सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद हैं, जिसमें कि 2 बच्चियों ने बलात्कार होने के ऊपर न्याय न मिलने पे जिनकी सरकार में आत्महत्या कर ली और उसके बाद कहा गया कि लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसी बेशर्मी के बयान देने वाले लोग आके भाषण देने लगते हैं कि साहब हम तो, और इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, मैं ईमानदारी से कहूंगा इनसे सीनियर नेता है पार्टी में, और केटी हसन, वो कहते हैं कि अगर ये आ जाएगा तो 4 बीबियां नहीं रख पाओगे तुम। ये शब्द बोलते हैं। हम केटी हसन की बात इंपॉर्टेंट माने या भदौरिया जी की बात जो यहाँ पे आके बॉल उछाल उछाल के बोल रहे हैं यहाँ टीवी चैनल के ऊपर? अरे ऐश्वर्या जी कुछ नहीं, जवाब दीजिए सुधांशु जी। जो तालिबान के द्वारा महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के समर्थन करने वाले शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद कहते तालिबान मेरे दिल में, क्या बात करने लगते महिला सम्मान की बात। अरे ये आजम खान इनकी पार्टी के थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की, अनुराग जी अब सुन लीजिए, महिला अनुराग जी सुन लीजिए, के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। अनुराग जी ये गलत है, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस, शांति से, शांति से अनुराग जी, अनुराग जी शांति से। एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला हो, उन महिलाओं के लिए बोला हो जो महिलाएं धरने पे बैठी थी, जिनको घसीटा गया, एक शब्द अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला हो तो चला दीजिए टीवी पे। भाई आपके बड़बड़ाने से क्या होता? मैंने तो आपके सांसद आजम खान बड़े क्या आप, बातें करेंगे, केटी हसन बड़े क्या आप, शफीकुर रहमान बर्क बड़े क्या आप, मुलायम सिंह बड़े आप, तो चुप हो जाइए, ज्यादा मत बोलिए। मैंने आपके 4 इतने बड़े नेताओं के नाम बोल दिए जिसके आगे अब आप इस समय व्यर्थ का वितंडावाद। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, उसको दफना, रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स भदौरिया साहब, रिलैक्स 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 रिलैक्स। यूसीसी इन प्रिंसिपल आचार्य जी, आचार्य जी इन प्रिंसिपल, अनुराग जी अनुराग जी अनुराग जी अनुराग जी मोनोलॉग करेंगे। आजकल वैसे अपना अलग अलग वीडियो डाल के यूट्यूब में खुद ही बोलते रहते हैं। प्लीज रिलैक्स, संजय जी आ रहा हूँ, अनुराग भदौरिया जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। वो आचार्य डालने के लिए बोलते हैं। आचार्य जी, सुधांशु जी ने बोला, संजय जी बोल रहे हैं भाई गोवा के बारे में बताओ, मिजोरम के बारे में बताओ, नागालैंड के बारे में बताओ, पंजाब के आनंद कारज एक्ट के बारे में बताओ। संजय जी का ऑडियो कनेक्ट कर दीजिए गरिमा। आचार्य जी आप मुझे बताइए, यूसीसी में ऐसा क्या है जो कांग्रेस विरोध कर रही है? क्या एक परिवार एक नियम नहीं मानते आचार्य जी आप? आचार्य जी देखिए ऐश्वर्या, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है, देश के भविष्य वर्तमान से जुड़ा हुआ विषय है, देश के अतीत से जुड़ा विषय है, देश की परंपराओं से जुड़ा विषय है, देश के ट्रेडिशन से जुड़ा विषय है, संघीय प्रणाली से जुड़ा विषय। ये बहुत गंभीर विषय, ये कोई तूतू मैमा का विषय नहीं है। और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात को लेकर के कि बीजेपी यूसीसी लाना चाहती है, और हमको कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हम क्यों विरोध कर रहे हैं? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे। इस देश में पैदा होने वाला जो व्यक्ति है वो एक समान होना चाहिए, हम इसका स्वागत करना चाहते हैं। लेकिन ये जो देश के कानून है, बाकी जो कानून है, तो उनमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या कोई भी कम्युनिटी का हो, उसको समान रूप से सज़ा मिलेगी, न्यायपालिका में उसका ट्रायल होगा। तो ये तो समझ में आता है। हम खुद जानना चाहते हैं सुधांशु जी से, और जानना इसलिए चाहते हैं कि देश जानना चाहता है, क्योंकि ये यूसीसी का जो एक गुब्बारा है क्या, इसके अंदर मामला क्या है। तो मैं सुधांशु जी से 2-3 सवाल विनम्रता से करना चाहता हूँ, उनका जवाब वो उसी तरह से दे दें कि भाई देश में जो क्रिमिनल व्यवस्था है, आईपीसी जो है वो तो सेम है, तो फिर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या बदलना चाहते हैं, नंबर 1। और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भाई क्या सारे लोगों के जो विवाह होंगे वो फेरों से होंगे, या निकाह हुआ करेगा सबका, या चर्च में जा कर के मैरिज हुआ करेगी, या सबकी कोर्ट मैरिज करोगे? नागाओं का जो ट्रेडिशन है उसको बदलाव, सेम सवाल को रीहैश कर रहे हैं, जो ट्रेडिशंस है क्या उनमें बदलाव आएगा, या किसी नहीं एक सेकंड, मेरे पूछिए जिम्मेदारी की बहस कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, पूछिए आराम से पूछिए।
हाँ, ये देश का मसला है, इसको आप ऐसे मत करिएगा, इसको केवल डिबेट के लिए मत करिएगा। और अगर आप डिबेट के लिए करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि जो पर्सनल लॉ हैं, क्या किसी और कम्युनिटी के, किसी और धर्म के भी पर्सनल लॉ अभी तक बचे हुए हैं, या सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप ख़त्म करना चाहते हैं? और जो आरक्षण है, आपका जो मोटिव है, ये जो यूसीसी लाने का जो मोटिव है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जो मकसद है, वो देश में पैदा होने वाले प्रत्येक हिंदुस्तानी को एक जैसी व्यवस्था में लाना है। तो ये जातियों के नाम पर जो आरक्षण है, क्या आप उसको नहीं दूर करेंगे?